हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, लैटिन मैक्सिम्स, लैटिन टर्म्स को देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला जो वर्ड है, ये वर्ड है एनिमस फुरेंडी। ठीक है, एनिमस फुरेंडी का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू स्टील, चोरी करने का इंटेंशन को कहा जाता है एनिमस फुरेंडी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मिस्टर एक्स हैड नो एनिमस फुरेंडी। मिस्टर एक्स का चोरी करने का इंटेंशन नहीं था, हैंस ही वॉज एक्यूटेड, इसीलिए उसको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एनिमस नोसेंडी। एनिमस नोसेंडी का मतलब क्या है? इंटेंशन टू हार्म, किसी को हार्म करने का इंटेंशन रहने को ही एनिमस नोसेंडी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। If the animus nocendi is proved, then he will definitely be punished. अगर उसका एनिमस नोसेंडी जो इंटेंशन है उसको हार्म करने का अगर प्रूव हो जाता है तो उस इंसान को डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एनिमस बेलिगरेंडी। एनिमस बेलिगरेंडी का मतलब क्या है? एनिमस बेलिगरेंडी का मतलब है टू एंगेज इन वार, मतलब झगड़ा करने वाला जो नेचर होता है ना बहुतों का, तो उसी को कहा जाता है एनिमस बेलिगरेंडी। वो जानबूझ के झगड़ा करना चाहता है, जानबूझ के लड़ाई करना चाहता है। तो कितने का, तो बहुत से ऐसे लोगों का जो नेचर ही होता है वो जानबूझ के लड़ाई करे, जानबूझ के झगड़ा करे। तो ठीक है, तो उनका जो नेचर होता है उसको एनिमस बेलिगरेंडी कहा जाता है। उनका इंटेंशन ही होता है हमेशा लड़ाई झगड़ा करने का। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सिने क्वा नॉन। ये बहुत ही फेमस टर्म है। इसको जब भी हम बैरेक्ट्स को पढ़ते हैं तो इस टर्म को ये बहुत ही बार यूज़ होते हुए दिखाई पड़ता है इस टर्म को। तो सिने क्वा नॉन का मतलब क्या है? सिने क्वा नॉन का मतलब है एन एसेंशियल कंडीशन, यानी एन एसेंशियल रिक्विजिट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये कॉर्पस डेलिसिट। कॉर्पस डेलिसिट का मतलब क्या है? कॉर्पस डेलिसिट का मतलब है द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम। तो एक क्राइम कमिट होने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के एक क्राइम होता है, तो उन सारे फैक्ट्स को एक साथ ही कॉर्पस डेलिसिट कहा जाता है। मान लीजिए अगर चोरी हुआ तो चोरी होने के पीछे और क्या क्या फैक्ट्स रिलेटेड है इसमें, तो इन सारे फैक्ट्स को एक साथ कॉर्पस डेलिसिट कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज बोना वैकेंशिया। बोना वैकेंशिया का मतलब क्या? ऑनरलेस गुड, ऐसा एक सामान जिसका ऑनर का पता ही ना हो। मान लीजिए रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ मिला, उस गुड्स को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑनरलेस गुड, बिकॉज उसका ऑनर कौन है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक क्वेश्चंस है आपके लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मान लीजिए आपको एक पर्स मिलता है रास्ते में, उस पर्स में कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये पर्स किसका है। ठीक है, उस पर्स में कुछ पैसे भी है और आप उस पर्स को रख लेते हैं, तो क्या आपने कोई क्राइम किया? तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नाउ द डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का मतलब क्या है? इनकैपेबल ऑफ कॉमिटिंग ए क्राइम, मतलब वो क्राइम करने के लिए इनकैपेबल है। इसको सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड में भी इसको बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी चाइल्ड अगर 7 इयर्स के नीचे का है एंड वो कोई भी ऐसा काम करता है जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में हो, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, वो चाइल्ड इनकैपेक्स है, वो उसको पता ही नहीं है कि ये ऑफेंस है, उसको कोई इंटेंशन नहीं है ऑफेंस करने का, तो इसीलिए उसको इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम कहा जाता है, डॉली इनकैपेक्स का मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लोकस क्रिमिनस। लोकस क्रिमिनस का मतलब क्या है? लोकस क्रिमिनस का मतलब है वो जगह जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ। ठीक है, जिस जगह पे क्राइम कमिट होता है उस जगह को, उस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है लोकस क्रिमिनस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है? लोकस स्टैंडी का मतलब है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आप किस हक से आए हैं, किस अधिकार से आए हैं। ठीक है, उस हक, उस अधिकार को बताना ही लोकस स्टैंडी कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक सूट फाइल किया कोर्ट में, क्या आपको वो सूट फाइल करने का अधिकार है, राइट है? किस हक से आप उस सूट को फाइल कर रहे हैं, यही हक जो होता है इसी को कहा जाता है लोकस स्टैंडी। नेक्स्ट जो है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या है?
मेथड ऑफ वर्किंग, जैसे किसी एक कोड का काम करने का तरीका होता है तो वो वहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है, दिस इज़ द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस कोड, इस कोड का काम करने का तरीका यही है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब का है, क्विड प्रो क्यो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अगर जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो कंसिडरेशन का मतलब ही है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। अगर कंसिडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है जिसे हम वहीं पे देख लेंगे। तो बट समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। जो नेक्स्ट है ये है कोरम नॉन जुडाइस। कोरम नॉन जुडाइस का मतलब है नॉट बिफोर द प्रॉपर ट्राइब्यूनल और नॉट बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। ठीक है। मान लीजिए एक सूट है जो हायर कोर्ट में फाइल होना चाहिए था एंड किसी मिस्टेक की वजह से वो लोअर कोर्ट में ही फाइल हो गया, तो क्या करेगा उस कोर्ट, तब वो लोअर कोर्ट क्या करेगा, वो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा, दिस सूट इज़ नॉट बिफोर द प्रॉपर ट्राइब्यूनल। मतलब ये जो सूट है ये प्रॉपर ट्राइब्यूनल, प्रॉपर कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कॉर्पस नॉन जुडाइस। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ विस ए विस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बैरेक्ट्स में ये फ्रिक्वेंटली मिलते रहता है ये टर्म। तो इसका मतलब क्या है, इन रिलेशन टू और इन रिगार्ड्स टू। तो जब भी हम कहीं पे यूज़ करना हो हमें इन रिलेशन टू या फिर विथ रिगार्ड्स टू, तो उस जगह में हम विस ए विस यूज़ कर सकते हैं। ये एक लीगल फ्लेवर भी देगा आपके सेंटेंस में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंटर एलिया। इंटर एलिया मतलब अमॉन्ग द अदर थिंग्स। ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे बोला जा सकता है कि अमॉन्ग द अदर थिंग्स ये भी है। तो ठीक है, सब चीज़ के साथ ये भी है इंटर एलिया, अमॉन्ग द अदर थिंग्स। ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये कोटेशन किसने कहा था। ठीक है। तो ये कोटेशन है, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे। तब तक के लिए स्टे इन टच टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू।